नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद कक्षा 12 की हम हिंदी की कक्षा को पढ़ रहे हैं और हिंदी की कक्षा में हिंदी भी कक्षा 12 में दो प्रकार की है। एक सामान्य हिंदी है और एक सिर्फ हिंदी है। जो सामान्य हिंदी है वो विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ना है और सिर्फ जो हिंदी है वह कला वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ना है। तो सामान्य हिंदी का पहला अध्याय और कला वर्ग के हिंदी का तीसरा अध्याय का नाम है पवन दूतिका। पवन दूतिका को हम पढ़ने जा रहे हैं, इसकी व्याख्या करेंगे और इसके अर्थों को हम समझेंगे। यह पवन दूतिका नामक अध्याय अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा लिखा गया है। उनकी एक ग्रंथ है जिसका नाम है प्रिय प्रवास, उसी से यह कुछ पंक्तियाँ ली गई हैं। प्रिय प्रवास के अंतर्गत या यूं कहें पवन दूतिका के अंतर्गत जब राधा श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल हो रही हैं तब राधा पवन को अपना दूती बनाकर भेज रही हैं। एक बात यहाँ पर ध्यान रखने योग्य है कि जो दूत शब्द है वह पुल्लिंग है, लेकिन जो दूतिका शब्द है वह स्त्रीलिंग है। कवि ने दूत को स्त्रीलिंग के साथ मानवीकरण किया है। तो आइए इस अध्याय का हम पठन पाठन शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। कवि कहते हैं कि एक दिन बैठी खिन्न होकर कौन बैठी? राधिका। खिन्न का अर्थ होता है दुखी होकर। एक दिन श्रीमती राधिका खिन्न होकर यानी दुखी होकर वे मतलब राधिका गेह में अपने घर में अकेली बैठी थी। एक दिन श्री राधिका अपने घर में दुखी होकर अकेली बैठी थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। उनके नेत्रों से जो आंसू निकल रहे थे और उन नेत्रों से आंसू जब निकल रहे थे तो वे धरा को भिगो रहे थे। धरा अर्थात पृथ्वी, यानी कि उनके नेत्रों से जो आंसू निकल रहे थे वो पृथ्वी पर पड़ रहे थे। दृग युगल दोनों नेत्र। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। उसी समय क्या होता है? प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। उसी समय प्रातः काल वाली जो सुंदर पवन है इसी काल वातायनों से। काल वातायनों का अर्थ होता है रोशनदान। रोशनदान से प्रातः वाली सुंदर हवा किसको लेकर आई? पुष्प सदगंध को, पुष्पों की गंध को साथ लेकर उसी समय प्रातः की सुंदर हवा वहाँ पर आती है। कहने का अर्थ है कि जब राधिका अपने कमरे में बैठी थी अकेले होकर या दुखी होकर तो उनके आंखों से आंसू गिर रहे थे जो धरा को यानी पृथ्वी को भिगो रहे थे। उसी समय उस कमरे में पुष्पों की सुगंधों के साथ रोशनदान से प्रातः काल की सुंदर हवा उस कमरे में प्रवेश करती है। अब आगे क्या होता है वो हम देखना प्रारंभ करते हैं। चलिए। संतापों का विपुल बढ़ता देख के दुखता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या भी तू है कुलसित काल की क्रूरता से। संतापों का विपुल बढ़ता देख दुखता हो। सभी लोगों को जो प्रातः काल की जो सुगंधित हवा होती है, सुंदर हवा होती है, अच्छी लगती है, लेकिन जो पहले से दुख में हो, किसी के विरह में व्याकुल हो, उसको सुगंधित हवा अच्छी नहीं लगती है। तो उसी को कह रही हैं, हवा से कह रही हैं कि संतापों का, उनके जो अंदर का जो ताप है इसको और बढ़ता देख और राधिका दुखी हो गई और दुखी होकर क्या कहती हैं? धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका हो। उस समय राधिका ने धीरे से अपने दुख के साथ कहती हैं और क्या कहती हैं? प्यारे प्रातः पवन
इतना क्यों मुझे है सताती। हे प्रातः काल की प्यारी पवन, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो। क्या तू भी है कुलसित हुई काल की क्रूरता से। क्या तुम भी काल की या समय की क्रूरता से दूषित हुई हो या प्रभावित हुई हो। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह राधिका के यहाँ से श्री कृष्ण चले गए हैं, श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और वहाँ से ना कोई संदेश भेजे हैं, ना पुनः वह आए हैं और आप वापस आने का कोई आसार भी नहीं है। तो इससे राधिका के लिए उस समय दुख बढ़ चुका है। दुख जब बढ़ चुका है तो और ज़्यादा परेशान है। जब एक व्यक्ति का दुख बढ़ता है तो सामने वाले व्यक्ति में भी उसका दुख दिखाई पड़ने लगता है। तो इसी संदर्भ में कहती हैं कि अगर मेरे अंदर कोई दुख है तो क्या तुम्हारे अंदर भी कोई दुख है, ये मुझे बताओ। आगे की पंक्तियों देखते हैं। आगे की पंक्तियों में क्या होता है कि अब यहाँ से अपना संदेश हवा के माध्यम से या यूं कहें पवन के माध्यम से अपना संदेश श्री कृष्ण तक प्रेषित करना चाहती हैं। जब संदेश पहुंचाएंगी तो बताएंगी कि श्री कृष्ण क्या हैं, कब गए हैं और वो कैसे दिखते हैं। तो उसी के क्रम में आइए हम पढ़ते हैं। मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्रों वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह में से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तो सुना दे। अब हवा से कहती हैं, अपना दुख को बताते हुए कहती हैं कि मेरे जो प्यारे हैं। अब यहाँ राधिका के लिए जो प्यारे कौन हैं, प्यारे हो जाते हैं श्री कृष्ण। प्यारे जो हो जाते हैं उनके लिए श्री कृष्ण हो जाते हैं। कहती हैं कि मेरे जो प्यारे हैं, मेरे जो श्री कृष्ण हैं, नौ जलद से हैं। नौ जलद यानी कि जो नवीन बादल होते हैं। नवीन बादल कैसे होते हैं, मानसून के समय हम लोग देखते हैं कि जब बादल जाते रहते हैं तो काले होते हैं, जो बरसने वाले होते हैं वही नवीन बादल होते हैं। तो इन पंक्तियों से हमें पता चल जाता है कि जो श्री कृष्ण का वर्ण है वो श्याम वर्ण है, श्याम रंग का है, क्योंकि जो नवीन बादल होते हैं वो काले रंग के होते हैं। और क्या है, कंज से नेत्रों वाले। कंज का अर्थ होता है कमल। कमल का पर्यायवाची शब्द है कंज, यानी कि जो उनके नेत्र हैं कमल के समान हैं और वो जो श्री कृष्ण स्वयं दिखाई देते हैं वो नवीन बादलों के समान दिखाई देते हैं। आगे कहती हैं, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। जब से वह श्री कृष्ण मधुवन से गए हैं, मधुवन यानी वृंदावन से गए हैं, ना वो वापस आए हैं और ना यह संदेश भेजे हैं। ना वो वहाँ से वापस आए हैं, ना कोई मैसेज भेजे हैं। अब कहती हैं, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, यानी कि मैं श्री कृष्ण के विरह से रो रो कर दिन पर दिन और ज़्यादा पागल हो जा रही हूँ या बावली हो जा रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा तू श्याम को सुना दे। पवन हवा से कहती हैं, नहीं, राधिका पवन से कहती हैं कि मेरी जो दुख कथा है यह सब जाकर तू मेरे श्याम को तू सुना दे। इसी क्रम में कहती हैं, अगर मेरा जो कहती हैं कि जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। कहती हैं कि जो ही मेरा भवन तज को, हवा से कहती हैं श्रीमती राधिका कि जैसे ही आप मेरा भवन को त्याग कर मेरे भवन से आगे बढ़कर, तज तू भवन से आगे त्याग कर, भवन को त्याग कर अल्प आगे बढ़ेगी, थोड़ी सी आगे बढ़ेगी तो क्या होगा, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। शोभा वाली यानी कि शोभामयान, शोभा प्रदान करने वाली, सुखद सुख प्रदान करने वाली कितनी अधिकांश, मंजू यानी सुंदर, कुंजे यानी कि झाड़ियाँ या लताएं मिलेंगी। जब आप हमारे घर से आगे बढ़ेंगी तो आपको क्या मिलेगा, सुंदर शोभायमान आपको वृक्षों की या यूं कहें झाड़ियों आपको मिलेंगी। और क्या होगा, प्यारी छाया, जो वृक्षों की छाया है या लताओं की जो छाया है, और मृदुल स्वर से, जहाँ छाया है जहाँ पर वृक्ष हैं तो वहाँ पे मृदुल स्वर आया है एक शब्द। तो मृदुल स्वर किसका होगा, मीठा स्वर क्या किसका होगा, पंछियों का होगा। यानी कि आप
जो वहाँ की प्यारी छाया है और वहाँ के जो मृदुल स्वर है, पंछियों का जो कलरव है, वो आपको मोह लेंगी। रास्ते में आप बढ़ेंगी, मेरे घर से थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगी तो सुखद मंजू कुंजें आपको मिलेंगी, सुंदर लताएं आपको मिलेंगी और उसकी जो छाया है और वहाँ की जो पक्षियों का कलरव है, मृदुल स्वर यानी पक्षियों का कलरव है, वो तुझे मोहने का प्रयास करेंगी। तो इस पर राधिका कहती हैं कि तू भी मेरा दुख लख, तो भी हे पवन, अगर तुम मेरा दुख जानती हो तो मेरा दुख लख, लख यानी देखना, मेरे दुख को देखना और वहाँ जाना, विश्राम करना। रास्ते में अनेक चीज़ें आपको मिलेंगी, अनेक चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन बहुत आकर्षक चीज़ें मिलेंगी, लेकिन आपने एक लक्ष्य लिया है। कैसा लक्ष्य? मेरा संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचाने का। इसको आप ध्यान में रखिए, मेरा दुख को ध्यान में रखिए और वहाँ विश्राम बिल्कुल ना करिए। अब आगे जाएंगी तो क्या होगा? हवा राधिका के घर से आगे बढ़ी है। अब कहती हैं, थोड़ा आगे सरसरव का धाम शत पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंद विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुँह माना न होना। कहती हैं कि थोड़ा आगे सरसरव का धाम शत पुष्प वाला, अगर आप